ये दादा दादी, दादी जी कह रही हैं, पार्वती मैया कह रही हैं कि बेलपत्र नहीं लाई अशोक सुंदरी से। बुआ से जब ऐसी बात कही जा रही है तो संतोषी ने गाय की पूंछ को छोड़ा, हाथ का स्पर्श सुंदर भाव से करते हुए हाथ खासा करा और संतोषी मैया अंदर गई और शिव जी के पास में, दादाजी के पास में जटा में जो बेलपत्र लगी थी वो बेलपत्र उठाकर संतोषी लेकर आई, पार्वती जी के हाथ में दिया, दादी जी चढ़ा दीजिए। दादी जी ने बेलपत्र लेकर पूछा, संतोषी ये बेलपत्र तेरे पास कहां से आई? ये बेलपत्र तेरे पास आई कहां से? संतोषी ने कहा, दादाजी के मस्तक पर चढ़ी थी, ये बेलपत्र मैंने आपको ला कर दी है। चढ़ी हुई बेलपत्र तू मुझे ला कर दी? संतोषी ने कहा, दादी मां, एक बार मैंने दादाजी के मुख से सुना था, शिव पर चढ़ने के बाद कोई भी चीज निर्मल नहीं होती है, खराब नहीं होती है। भगवान नारायण भगवान के चरण से निकली है गंगा, विष्णु पदी कहलाई है। भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा विष्णु पदी कहलाई है। शंकर जी के ऊपर चढ़ गई तो गंगा भी कहती है मेरा कल्याण हो गया, अब मैं कल्याण करने वाली हो गई। विष्णु पदी कहलाई। शहद मक्खी का झूठा है, वो भी भगवान पर चढ़कर औषधि बन जाता है। वो भी औषधि बन गई। मेरे शंकर भगवान पर जो चढ़ा वो शुद्ध और आनंदित हो गया। अभी ये कथा जब पूरी हो जाएगी, ये कथा पूर्ण होने के बाद में ये कथा 30 तारीख को पूरी हो जाएगी। 3 तारीख को बड़ौदा गुजरात में, 3 तारीख को बड़ौदा गुजरात में, 3 तारीख से 9 तारीख तक गुजरात वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि बड़ौदा में, वैसे तो गुजरात में 2 कथा मिली है गुजरात वालों को, पर उसमें 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक बड़ौदा के लेप्रेसी ग्राउंड में सरदार लस्टेंट 4 रास्ता आजबा रोड बड़ौदा गुजरात में, बड़ौदा के अंदर यह कथा मिली है। 3 तारीख से 9 तारीख तक, 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक कथा का समय पहले दिन तो 1 बजे से 4 बजे रहेगा, पर बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे रहेगा। तो उस कथा का मूल तत्व क्या है? जैसे यहां द्वादशक ज्योतिर्लिंग पर कथा चल रही है, वहां जो कथा होगी शंकर भगवान के प्रसाद पर कथा होगी कि शिव जी का प्रसाद 3 हिस्से क्यों होना। शंकर भगवान का जब पशुपति व्रत किया जाता है तो पति भी व्रत कर रहा है, पत्नी भी व्रत कर रही है, तो पत्नी जिस पात्र में प्रसाद बनाई है उस पात्र को प्रसाद बनाने के बाद धोया क्यों जाता है, और पति के लिए जब प्रसाद बनाएगी तो पात्र धोकर क्यों रखा जाता है? उस प्रसाद की महत्वता को जाने। शंकर भगवान को कौन सा प्रसाद लगता है? शिव जी का प्रसाद 7 स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां पर शंकर भगवान के प्रसाद को नहीं रखा जाता है। 7 स्थान बताए गए। वो 7 स्थान कौन से हैं जहां शिव जी का प्रसाद नहीं रखा? 3 समय ऐसे हैं जिस समय पर भगवान शंकर के प्रसाद को अगर ग्रहण करा जाता है तो व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। 2 स्थान ऐसे बताए गए जहां पर शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष जब प्रसाद हो जाता है तो उसका जल का सुख कहां प्राप्त होता है। मैं संपूर्ण भारतवासियों से और देश विदेश में बैठे हुए संपूर्ण श्रोता भाई बहनों से और सभी नवयुवक बेटा बेटियों से कहना चाहूंगा, ये प्रसाद शिव प्रसाद, शिव महापुराण की कथा बड़ौदा से जो सुनने को मिलेगी उसको छोड़ना मत ही, जो जीवन का आनंद दे जाए उसको सुनो।
और जो गुजरात की पावन धरा पर आकर कथा सुनना चाहते हैं वो बड़ौदा आकर श्रवण कर सकते हैं, बड़ौदा वासी, गुजरात वासी और आसपास के जितने महाराष्ट्र और राजस्थान वाले लगे हैं, आओ कथा सुनो, तत्व श्रवण करो, उस कथा का अपने जीवन में उतारो। समझो उस प्रसाद की महत्वता क्या है, उस प्रसाद की मूलता क्या है, क्यों पीपल के वृक्ष के नीचे रखा हुआ प्रसाद का क्या महत्व होता है, आंवले के वृक्ष के नीचे रखा हुआ प्रसाद का क्या महत्व होता है, बट वृक्ष के नीचे रखे हुए प्रसाद का क्या महत्व होता है, उसकी महत्वता, तुलसी के क्यारे के पास में कटोरी में रखे हुए प्रसाद का क्या महत्व होता है, उसको समझना है ना। बहुत भ्रम फैला रखा है लोगों ने, शिव जी पर चढ़ा हुआ ये प्रसाद नहीं खाना है तो ऐसा नहीं करना है। हम उसको समझें शिव महापुराण के माध्यम से, उसकी महत्वता को समझें। महाराज शिव भक्ति का तो बड़ौदा वालों करो तैयारी, आ रहे कुबेर भंडारी, यही बाबा की कृपा है, शिव कृपा। ये तो बाबा की करुणा है। दिसंबर में ये कथा मिली है और फिर जनवरी में शायद पावागढ़ रहेगी, ऐसा कुछ है। जनवरी माह में शायद पावागढ़ की पावन धरा पर माँ अम्बे की पावन धरा पर कथा रहेगी। पावागढ़ में तो इतनी जगह नहीं, तो थोड़ा 5-6 किलोमीटर आगे कथा स्थल लिया गया है, उसका भी स्मरण शिव भक्ति की ओर चले। और 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप लोगों को मालूम ही है कहां पर है। वाह, सब तैयारी करके बैठे हो, मतलब अभी से पक्का हो गया है? तो उस समय पर उज्जैन में कथा रहेगी। 84 महादेव का आनंद और बाबा महाकाल की नगरी में विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे बड़े आनंद के साथ। शिव कथा का रसतत्व। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। माता संतोषी ने एक बेलपत्र शिव जी पे से उठाकर अपनी दादी जी को दे दी है। दादी जी के हाथ में बेलपत्र आई, वो बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग को चढ़ाई गई तो शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। इतने समय से नेत्र बंद थे, इतने समय से बंद थे। संतोषी का संतोष परम धन है और संतोषी माता का परम धन हमको बताता है कि केवल 33 कोटि देवी देवता में एक मेरे महादेव ऐसे हैं जिन पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर आप वापिस चढ़ा दो, शिव जी उससे भी प्रसन्न हो जाते। ये संतोष परम धन, ये संतोष परम प्रिय धन। और संतोष परम प्रिय धन का आनंद भी यही है। ये सुख वही, ये आनंद। महाराज जब अशोक सुंदरी ने यह बात का प्रसंग लिया, अशोक सुंदरी के जीवन में ये सुख मिल गया और वो पहचान गई कि बेलपत्र समर्पण का क्या फल है। वही बात शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित करी गई। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जितना पंडाल में है, जितने पंडाल के बाहर है, दोनों हाथों से आनंद के साथ, भाव के साथ आग लगे बस्ती में अपन रहो, जो हो। चैनल वालों से निवेदन है, जो रोड पर बैठे हैं, जो भगवान की भक्ति का भजन कर कर नाच कर आनंद ले रहे हैं, उनका भी दर्शन अवश्य कराइएगा भाव के साथ। जो हो ने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी
नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। आर महादेव हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा देव अधिदेव महादेव से निवेदन करें, विनती करें, बाबा से प्रार्थना करें, अपने जीवन की सार्थकता के लिए, शिव भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर से निवेदन। श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में कृष्णा नदी के तट पर है श्री मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन, मल्लिका का भाव जो कहा गया है वो माता पार्वती हैं, और अर्जुन का जो भाव कहा गया है वो मेरे देव अधिदेव महादेव। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जरा मल्लिकार्जुन की। मल्लिका, जैसे कल आपको कथा में कहा था कि जब भी सोमनाथ जाएं तो चंद्र कुंड का दर्शन अवश्य कर करें। 12 ज्योतिर्लिंग में एक एक चीज ऐसी है जिसको हमें छोड़ना नहीं, कभी भी जाए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक जगह ऐसी होती है जिसका हम लोग दर्शन नहीं कर पाते, और जल्दी जल्दी हमने बस मंदिर में दर्शन करा भगवान का और वहां से बढ़ लेते हैं। जो मूल तत्व है, जो हजारों हजारों वर्ष से निरंतर अडिग बना हुआ, जैसे सोमनाथ जी का शिवलिंग कितनी बार आक्रमण करा गया, कितनी बार 17 बार आक्रमण कर कर तोड़ दिया गया, फिर वापिस शिवलिंग वहां पर विराजमान किया गया। परंतु शिवलिंग बार बार गया आया, पर वो जो चंद्र कुंड था, वो चंद्र कुंड आज भी जो पहले से था वो नहीं हट पाया, वो वहीं पर है, वहीं नहीं। उसी तरह 12 ज्योतिर्लिंग में एक एक स्थान एक ऐसा आता है जहां पर वो हजारों वर्ष से एक जैसा टिका हुआ, अड़िग एक जैसा। एक बार भगवान शिव जी से माता पार्वती जी ने गणेश और कार्तिकेय का संवाद सुना। कार्तिकेय और गणेश जी दोनों बैठे हुए थे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, शिव जी की ये 5 बेटियां।
एक बार सब लोग उनका नाम लेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां। ये गंगा के जल से प्रकट हुई हैं और अशोक सुंदरी नंदनवन काशी में प्रकट हुई। दोनों के इनके प्रागट्य की जगह जगह अलग है, स्थान अलग है। जैसे अशोक सुंदरी का स्थान जहां से पानी निकलता है, बीच में जो मोटी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उसी तरह ऊपर से जो जल जलाधारी में से बूंद बूंद नीचे गिरता है, वो जलाधारी का महत्व है। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां जैसे शंकर भगवान के साथ गंगा जी के जल में खेलियां कर रही थी, उनके भाव से ये जल शिव जी को समर्पित होता। ये 5 बेटियां शिव जी की कोई साधारण नहीं है। जब कभी कोई प्रशासनिक बात सामने आती है कि साहब बहू ने अदालत में केस लगा दिया, या उसने केस लगा दिया, या उसने कुछ कह दिया, उस जगह पर इन 5 बेटियों की जरूरत पड़ती है। क्या नाम है 5 का? पहला, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये 5 बेटियों की जरूरत हमें उस समय पर पड़ती है। अदालत में चल रही है कार्रवाई, पर उस समय पर हमारी ये 5 बेटियां हमारे कार्य के लिए तत्पर रहती है। ये जो जलाधारी है ना शिव जी के ऊपर, ये जलाधारी का बड़ा महत्व होता है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराते हैं, 3 पाई की चौकी रख उसके ऊपर कलश जो विराजमान करते हैं और एक एक बूंद जो पानी उसमें से गिरता है, ये ऐसे ही नहीं रहता। श्रृंगी से अभिषेक करा रहे हैं, वो श्रृंगी का महत्व समझना चाहिए, वो जलधार का महत्व समझना चाहिए। जब हमें जिंदगी के एक एक पूजन का नियम, एक एक महत्व जब मालूम पड़ जाएगा ना, तो फिर हमको लगेगा कि हाँ हम सही पूजन कर रहे हैं, हमारे में ये तत्व का आनंद है। महाराज गणेश जी और कार्तिक के दोनों बैठकर बात कर रहे थे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, 5 कन्याएं वहां बैठी हुई थी। इतने में 5 बेटियों ने आकर अपनी माता जी से, अपने पिताजी से एक बात कह दी, मां मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। पार्वती जी ने पूछा क्या हुआ, क्या कहना चाहती हो, बोलो। जया ने विषहरा से कहा, विषहरा ने श्यामली बारी से कहा, श्यामली बारी ने दौतली से कहा, दौतली ने देव से कहा। देव ने फिर माता पार्वती से कहा। दोनों भैया में विवाद है कि दोनों प्रबल कौन है, विद्वान कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। कार्तिक श्रेष्ठ हैं कि गणेश जी श्रेष्ठ हैं, इन दोनों में विवाद चल रहा। पार्वती जी ने कहा इतनी सी बात के पीछे लड़ रहा कि श्रेष्ठ कौन है। घर के अंदर रहें, देवरानी और जेठानी के मन में कभी यह बात सामने नहीं आना चाहिए कि जेठानी श्रेष्ठ है कि देवरानी श्रेष्ठ है। और मेरा सासुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जिंदगी में तुम किसी को भी धन दे देना मना नहीं है, पर अपने मुंह से कभी मत कहना कि बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी है। कभी अपने मुख से मत कहना कि मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया है, छोटी में अकल नहीं है, छोटी अच्छी है, बड़ी में अकल नहीं है। यह बात कभी मत कहो। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है, किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। अपने को कभी नहीं कहना कि कौन अच्छा कौन बुरा। अपन तो 2 रोटी चकाचक खाओ, आनंद से अपनी जिंदगी जियो, दोपहर में 2 बजे टीवी खोल के बैठ जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो, शाम हो जाए
शिव मंदिर का भजन करो, कीर्तन करो, अपना जीवन बड़ी मस्ती में जियो। जितना भगवान ने ये जीवन दिया है इसको ऐसे गंवाना नहीं है, बड़ी आनंदता से जीना है। नहीं पड़ना अपने को ज्यादा चक्कर में। हमारी बड़ी बहू अच्छी, मेरी छोटी बहू अच्छी, ये भेद जब तुम्हारे भीतर आ जाएगा तो बहुओं के हृदय में भी ये भेद आ जाएगा, और बहुओं के भीतर अगर ये भेद आया तो वो जीवन नरक कर देगा। अपने को नहीं करना, अपने को कभी बुराई नहीं करना साहब की ये बुरा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। नहीं बोलना अपने को। बोल के क्यों अपन अपना मुख खराब करो? बुरा करने वाला को दिखता है लोगों को कि क्या बुरा हुआ है और क्या अच्छा हुआ। अपने को नहीं बोलना, अपने को तो एक बात कहना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब अच्छा हो रहा है, मेरा भोलेनाथ करा रहा है, भोलेनाथ संभाल रहा है, मेरी बहुएं भी अच्छी हैं, बेटे भी अच्छे हैं, किसी में भेद नहीं है। हम अगर भेद देखेंगे तो भेद अपनी दृष्टि में है, भेद अपनी दृष्टि में। अगर हम भेद देखेंगे तो भेद हमारी दृष्टि में मिलेगा, और आप उस भेद को ना देखें। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। पार्वती मैया ने दोनों के पास जाकर कहा, कार्तिकेय गणेश दोनों मेरे पास में आओ। दोनों को बिठाया। क्या बात है? गणेश जी कहते हैं मैं बड़ा, कार्तिकेय कहते हैं मैं बड़ा। पार्वती जी ने शिव जी से किलवा दिया, जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम पूछा जाएगा। सदानंद कार्तिकेय मोर पर बैठकर चले गए और गणेश जी महाराज चूहे पर बैठ गए, और माता पार्वती और शंकर जी को एक जगह बिठा दिया। उनकी परिक्रमा गणेश जी महाराज ने की। उन्होंने परिक्रमा कर दी। अब गणेश जी ने ये परिक्रमा कर दी और सदानंद कार्तिकेय परिक्रमा करने के लिए गए। अब लोगों ने, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से ताली भी बजा दी कि साहब गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी, और ये गणेश जी ने परिक्रमा करी तो उनके लिए तुमने ताली बजाई। बजाई ना? बोलो तो सही। हाँ ठीक है, मना नहीं है। थोड़ा माइक बंद करवा दो, थोड़ी सी देर, आधा घंटा बाद चालू करवा। अब समझना, जरा फिर समझ लीजिएगा महाराज जी। गणेश जी महाराज ने माता पिता की परिक्रमा करी, वो प्रथम गिनती में आए क्योंकि उन्हें बुद्धि का परिचय दिया। सदानंद कार्तिकेय ने अपने माता पिता का कहना माना, परिक्रमा करने चले गए। गलत किया क्या सदानंद कार्तिकेय ने? जरा जम के बोलो। नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, एक बहू ने पूरी चाय बना के रखी है और दूसरी आई और वो ट्रे रख के चली गई, और तुमने ताली बजा दी। अब देखो जरा, समझ, शिव पुराण का एक एक शब्द समझ में आना चाहिए आपको जिंदगी में, तो समझो कि शिव पुराण का आनंद मिला। उन्हें बुद्धि का परिचय दिया और उन्होंने अपने पिता के शब्द का परिचय दिया। गलत नहीं किया।